अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों शब्द का अर्थ क्या है? अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों का अर्थ क्या है? अध्यात्म का मतलब होता है मन वचन काया से जो जीवन जीते हैं उससे ऊपर का सोचना, इसको अध्यात्म बोलते हैं। क्या बोलता है? इट इज नॉट कनेक्टेड विथ योर सोशल लाइफ। मन वचन काया से जो जीवन जीते हैं, सामाजिक और धार्मिक क्रिया, उससे ऊपर सोचना समझना, उसको कहते हैं आध्यात्म। और विज्ञान का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। होल यूनिवर्स वो साइंस है, आप जानो या ना जानो, होल यूनिवर्स साइंस है। पूरा ब्रह्मांड विज्ञान ही है। हम नहीं समझते हैं, वो हमारी इंडिविजुअल अज्ञानता है, मगर पूरा ब्रह्मांड साइंस है। उस साइंस को जब तक हम रिलेटिव व्यू पॉइंट से ही देखेंगे, वहां तक भटकना ही है। जन्म मरण के चक्कर में या तो चारों गतियों में भटकना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और रिलेटिव सत्य से ऊपर सनातन सत्य, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस कहते हैं, वो साइंस जितना समझ में आएगा उतना आपकी दृष्टि रिलेटिव और धार्मिक दृष्टि से ऊपर उठेगी, और आपका विजन ब्रॉड बनेगा, जो सीमित होता है समाज और परिवार के लिए सीमित, या तो एक धर्म संप्रदाय के लिए सीमित। तो जब आप अध्यात्म के बारे में सोचेंगे और विज्ञान के बारे में सोचेंगे, तो आपका विजन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से ऊपर उठेगा। तो ऊपर कोई डिवीजन नहीं है। क्या नहीं है? कि राम का अलग विज्ञान, कृष्ण का अलग, महावीर का अलग, शिव का अलग, स्वामीनारायण का अलग, ऐसा नहीं है। साइंस एक ही है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पे अनुभव किया, और जो अनुभव किया वो दुनिया के सामने पेश किया। समझ में आया? और इसीलिए हम ये विज्ञान के ऊपर वेट दे रहे हैं। ये सनातन सत्य को समझे के बिना, ये कुदरती कानून को समझे बिना, या तो हमारी सोच सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से ऊपर नहीं ले जाएंगे, वहां तक मुक्ति का मार्ग समझ में नहीं आएगा। आप इसको मुक्ति का मार्ग बोल सकते हैं, मगर मुक्ति का मार्ग नहीं है, पाप पुण्य का मार्ग है। और आज नहीं तो कल ये बात हमको समझनी पड़ेगी। और हमारे लिए ये विज्ञान ऐसी चीज है, खास ध्यान से सुनो, साइंस इज, एंड पर्टिकुलरली द स्पिरिचुअल साइंस इज ऑलवेज इंडिविजुअल। क्या बताया? सामाजिक और धार्मिक बातें सामूहिक हो सकती है। क्या हो सकती है? एक समुदाय के लोग मानते हैं, एक समुदाय के ग्रुप को सामाजिक प्रक्रिया करना चाहते हैं, मगर आध्यात्म वो सामूहिक। जो राम मानेगा वो सीता नहीं मानेगी, बोलते नहीं है। जो महावीर मानेगा उनकी धर्मपत्नी नहीं मानेगी, बोलते नहीं है। तो महावीर मोक्ष में गए, उनका धर्मपत्नी नहीं गए। तो मुक्ति का मार्ग इंडिविजुअल है, फैमिली प्रॉब्लम है, या सामूहिक प्रॉब्लम है? बोलिए। इंडिविजुअल है।
भाई मेरे को मुक्ति प्राप्त करना है तो मेरे को सनातन सत्य समझना पड़ेगा। परिवार को समझना है, नहीं समझना है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। समाज को समझना है, नहीं समझना है, वो भी मेरा सब्जेक्ट। ये सामाजिक बात और फैमिली की बात नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए अन्य कोई व्यक्ति हमारे परिवार में मानेंगी तो ही मैं मानूंगा, ऐसा समझने की भूल मत करना। हाँ, परिवार के लोगों के साथ बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, जीवन जीते हैं, तो कभी वो कोई बात के लिए मना करेंगे कि आपको नहीं जाना है या तो बार बार नहीं जाना है, तो वहाँ एडजस्टमेंट लेना अच्छी बात है। झगड़ा करके यहाँ आना अच्छी बात नहीं है। बेटर आप इसको कन्विंस करके आए, झगड़ा करके नहीं आए। मगर अंदर जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का, उसमें तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। यस और नो? और वही हमारा मूलभूत पुरुषार्थ है। आने जाने में रोक सकते हैं, उपयोग में कोई रोक सकते हैं? इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा मुक्ति के विज्ञान के रूप में पेश हो रहा है और हम सब इसको समझ रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं अपने अपने लेवल के मुताबिक। और आप ये विज्ञान सुन के, ये विज्ञान को समझ के, ये विज्ञान का उपयोग करके आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, आपकी कीमत कम मत आंकना। समझ में आया? आप खुद की कीमत कम मत आंकना, क्योंकि ये कलयुग में ये विज्ञान होता ही नहीं है। और ये 2600 साल का इतिहास है। कितने साल का? और इसीलिए आज की बात नहीं है। समझ में आया? हर महापुरुषों को भी, समर्थ पुरुषों को भी 2600 साल से कितना भी ज्ञान क्यों न हो, रामकृष्ण परमहंस रमण महर्षि ज्ञानी थे, श्रीमद राजचंद्र ज्ञानी थे, दादा भगवान ज्ञानी थे, ऐसे बहुत सारे थे, मगर समाज ने उसको प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं दिया। बोलते नहीं है इसी के उनके पास था या नहीं वो प्रश्न नहीं है। वो तो समर्थ थे, अनुभवी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर समाज के लिए वो नहीं कर सके क्योंकि समाज ने ही उसको स्वीकार नहीं किया। और जो भी बातें मानते थे उनको ही पकड़ के रखे। तो फिर ज्ञानी को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि ज्ञानी का बाह्य जीवन समाज के साथ जुड़ा है। अंदर का जीवन ज्ञान दर्शन का होता है और बाह्य जीवन समाज के साथ जुड़ा है। अगर समाज नहीं स्वीकारेगा तो वो कब तक बताएगा? फिर बाद में उसको बात को मोड़ दे देना पड़ता है। जो आपको पसंद है वो ही बताना पड़ता है। और बाद में अपने अनुभव का मूल मार्ग खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म। मगर उसमें उनके पास चॉइस भी नहीं है। सुनने वाले, स्वीकारने वाले भी नहीं है। क्या करोगे? श्रीमद राजचंद्र जी जो अभी थोड़े समय पहले हो गए, बहुत बड़े अनुभवी ज्ञानी,
और काफी हाई लेवल पे अनुभव के मार्ग में पहुंचे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ऐसे महा और समर्थ पुरुष को भी ये बात जब बताने के लिए समाज के पास गए तो समाज के लोगों ने भी उनको स्वीकार, 2, 3, 4 व्यक्ति ही उनको वास्तविक रूप से समझ पाए, सब समझ नहीं पाए। और आज इनकी बातों को जो लोग समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, ये सब सेकंड वर्जन है, ओरिजिनल बोलते नहीं हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जिनका अनुभव 1958 में जो हुआ था और जो देना चाहते थे वो खुद तो दे नहीं सके ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। तो वो तो नहीं समझा सके ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, नॉट कैपेसिटी। मगर अभी उसकी परंपरा में जो कुछ भी बता रहा है ये सब सेकंड वर्जन है, फर्स्ट वर्जन ही नहीं रहा। क्या बताया? वर्जन नहीं रहा। ऐसे महान पुरुष इतनी परंपरा से बहुत हो चुके हैं, उसमें मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूं। हमारे महान पुरुषों में से एक हिंदू समाज के स्वामी विवेकानंद जी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उनको भी भारतीय लोगों ने उस समय स्वीकार नहीं किया था। जब विदेश के लोगों ने उसकी प्रशंसा किया, उसके बाद भारत में उसकी वैल्यू थोड़ी भी आई, लोग जानने लगे। Am I right or wrong? मगर उनका आयुष्य बहुत, लोग पहचाने उससे पहले चल बसे। तो वास्तविकता को हमको स्वीकारना ही होगा। और इसीलिए जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति होता है नॉर्मली, क्योंकि समाज में से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है और इसीलिए उसका आयुष्य कर्म भी बहुत कम होता है, ऐसा ही लेकर आए कि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या करेंगे? आखिर ज्ञान क्या काम का जो समाज को मैं बांट नहीं सकूं, बेच तो नहीं सकूं, मगर बांट भी बहुत बड़ी विटंबना होती है। जिनके पास होता है ना, बहुत बड़ी विटंबना होती है। सहदेव के पास भी ज्ञान था, 5 पांडवों में से एक, मगर उनकी भी मजबूरी ये थी बिना प्रश्न किए उत्तर बोलते नहीं है। तो ज्ञान होना ये भी एक बहुत बड़ी विटंबना होती है समाज के अंदर, इतना आसान बता नहीं सकते हैं। मगर आप सबका ये सद्भाग्य है और उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य है कि आपको ये विज्ञान सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है और हमको बताने का मौका मिल रहा है। और आपका प्रश्न और हमारा उत्तर ये रिकॉर्डिंग होके हजारों लाखों लोग YouTube और टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं। आप समझे? ये साधारण घटना नहीं है। आज आपको छोटी लगेगी शायद, अगर सोच के आधार से, मगर ये छोटी घटना नहीं है। छोटी घटना नहीं है।
यही विज्ञान को, जिस प्रकार से मेरे जीवन की जो भावना है, मैं हजारों साइंटिस्टों को साइंटिस्ट बना के ही जानने वाला हूं। और इसीलिए ये विज्ञान के रूप में जीवित रहेगा, व्यक्ति के रूप में जीवित नहीं रहेगा। ये विज्ञान का कोई मालिक है, उस प्रकार से वो जीवित नहीं रहेगा। मगर ये विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ है और पूरे यूनिवर्स के लिए है। इस प्रकार से ही इसका प्रोजेक्शन इन फ्यूचर किया जाएगा। यानी व्यक्ति का विज्ञान है, वो सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। सबका था, सबका है और सबके लिए है। और इसीलिए ये विज्ञान धीरे धीरे अपने आप, उनका खुद का पावर है, साइंस का खुद का पावर है, धीरे धीरे अपने आप वो काम कर ही रहा है समाज में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और हम तो निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? अपने आप हो रहा है, ये कुदरत का ही आयोजन है। क्या है? जो ज्ञानी पुरुषों ने भी भविष्य कर दिया है कि हिंदुस्तान का अच्छा समय आने वाला है। ये भारत विश्व गुरु बनने वाला है। अगर ऐसा होना है तो ये विज्ञान ही ऐसा है जो सबको साथ में लेकर और सबको एक करके चलेगा। क्योंकि यहां कोई पार्टीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं है, बोलते नहीं है। पार्टीशन कब होगा? मगर जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूंगा तो फॉर्मेट होगा। तो आप मेरा तेरा बोल सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रूथ मेरा भी अलग है, तुम्हारा भी अलग है, कुदरती कानून मेरा भी अलग है, तुम्हारा भी अलग है, बोल सकते हैं कोई? और इसीलिए ऐसा विज्ञान इस दुनिया में पेश हो रहा है जिसका कोई कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या नहीं है? हरी भी नहीं है। जो भी लोग ये साइंस को टच करेंगे उनको खुद को यही साइंस बोलना पड़ेगा अपनी भाषा में। क्या बताया? भले वो जैन धर्म के हैं, वैष्णव धर्म के, शिव धर्म के, स्वामीनारायण धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के या मुस्लिम धर्म के, सबको अगर ये साइंस टच हो गया तो ये साइंस बोलना पड़ेगा। मगर ये साइंस किसी व्यक्ति का, कोई धर्म संप्रदाय का, इतना पावर इस साइंस के अंदर है। और ये साइंस कहीं सालों से, सदियों से हाइड हो चुका था। साइंस तो था, साइंस का अनुभव का विजन और प्रेजेंट करना ये संजोग नहीं थे। और इसीलिए वो साइंस हाइड हो गया था। क्योंकि साइंस बिना दृष्टि हम देख, ये आंखों की बात। और विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट, भौतिक विज्ञानी, मटेरियल साइंटिस्ट भी ये साइंस में इंटरेस्ट लेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि ये साइंस ही पूर्ण साइंस है, भौतिक विज्ञान पूर्ण नहीं है। आध्यात्म विज्ञान ही पूर्ण है, भौतिक प्लस स्पिरिचुअल। तभी उसको संपूर्ण विज्ञान बोल सकते हैं। भौतिक विज्ञान को संपूर्ण नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं बोल सकते हैं और संपूर्ण भी नहीं बोल सकते। और जिन जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में एज अ थिंकर आगे बढ़ना है तो साइंस के अलावा कोई रास्ता, दुनिया की कोई भी किताब आप
आपको किताबों से बाहर की बात नहीं बता सकता। और ये साइंस किताबों में नहीं रहेगा। क्या बताया? साइंस तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में होता है, अनुभव के रूप में, और वो शब्दों से व्यक्त होता है। क्या होता है? और आपको भी अनुभव ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन, चमत्कार नहीं है। मैं आपको दृष्टि दे सकता हूं, उपयोग करके अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आया? वेरी प्रैक्टिकल। इसीलिए हम सबको ये आध्यात्म की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस, हमारे विजन में बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि हम इसको रियलाइज करना चाहते हैं। ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन के रूप में समझने की गलती मत करना। ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये फैक्ट है। आपको सिर्फ रियलाइज ही करना है। आज तक जो बातें फैक्ट नहीं थी, रिलेटिव सत्य ही थी, इसको भी हमने अनुभव करने की कोशिश किया और फेल हो गए। क्या हो गए? क्योंकि रिलेटिव सत्य का मतलब व्यू पॉइंट तो सही तो साबित होगा ही नहीं। जो व्यू पॉइंट आपका है, दूसरे का वो नहीं है, तो आप सही है ऐसा तो मान भी नहीं सकते। बाय व्यू पॉइंट सही हो सकते हैं, बराबर है, मगर ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस में व्यू पॉइंट नहीं है। और इसीलिए जो भी व्यक्ति इस साइंस में, अध्यात्म विज्ञान में समझ के आगे बढ़ेगा, उनकी दृष्टि, उनकी सोच अपने आप बड़ी बन जाएगी। और वो सोच के आधार से, वो दृष्टि के आधार से अपने अंदर जो रॉन्ग बिलीफ के, रिलेटिव व्यू पॉइंट के जो अज्ञान है, इसको डिमोलिश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। समझ में आया? दृष्टि से ही करना है। किससे करना है? दृष्टि से। जैसे ये रुमाल है, ये रुमाल पैसे से मैंने खरीदा है, तो व्यवहार से मैं कहूंगा ये रुमाल मेरा है, बराबर है। तो लोग भी स्वीकार करेंगे कि ये रुमाल तुम्हारा है, आपने परचेज किया है। मगर कुदरत कहते हैं पैसा देने से जो मालिकी बनती है वो तो टेम्पररी है। बोलते नहीं है? पैसा देने से मालिकी बनती है, वो टेम्पररी है। वो बात समझ में आती है या नहीं? अगर हमने ज्वेलरी खरीदा पैसा देके, हम परमानेंट है कि ज्वेलरी परमानेंट है? हम तो टेम्पररी, कल चले जाएंगे, ये तो रहेगी। बोलते नहीं है? तो हम कैसे उसका परमानेंट मालिक हो सकते हैं? मकान तो बना दिया, हम मालिक हैं, परमानेंट मालिक हो सकते हैं? और इसीलिए ज्ञानी ने कहा आप यूजर बन सकते हैं, ओनर। और यही अज्ञान है, यूजर एंड ओनर, लाइन ऑफ डिमार्केशन। हमको हर बात में समझना है, हम यूजर हैं या ओनर हैं। हर बातों को जहां मालिकी आती है, जहां जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, वो हर बात में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम मालिक हैं या यूजर हैं। और जब जब मालिक बनोगे तो मार भी खाना पड़ेगा। समझ में आया? हमारे मन वचन काया के साथ जुड़ी हुई सब चीजें, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, सब कुदरत का था
कुदरत का है और कुदरत के पास ही ये सत्ता संपत्ति संबंध और साधन तो रहेगा ही, मगर तुम्हारे शरीर की भस्म भी कुदरत के पास रहेगी। बोलते नहीं हैं, और तुम बोलते थे मेरा है मेरा है मेरा है, अभी बोलो, बोलते नहीं है। नहीं बताइए आप, भस्म भी तुम्हारी, कितनी अज्ञानता देखो। जैसे खुली आंख के साथ हम ब्लाइंड हैं, खुली आंख के साथ हम ब्लाइंड हैं। देखो, यही तो आर्ट ऑफ विजन है, जो आप नहीं देख सकते वही मैं देख सकता हूं। बोलते नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं कोई नई बात नहीं है, मगर मेरे पास दृष्टि है, मैं देख सकता हूं और वही बात आपके सामने पेश करता हूं। आपको लगता है कि सही है, मगर मैं नहीं बताया तब भी नहीं थी, फिर आपने देखी क्यों नहीं? बोलती नहीं। तो कीमत किसकी है? और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान का दूसरा नाम है आर्ट ऑफ एक्शन, आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ विजन। दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, नई कला, जो दुनिया के सनातन सत्यों को उजागर करती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। ब्रह्मांड के, कोई व्यक्ति के नहीं, कोई धर्म के नहीं, कोई भगवान के नहीं, ब्रह्मांड के। समझ में आया? तो इसीलिए हम अपने जीवन में ये विज्ञान को सामान्य न माने और इनकी जितनी वैल्यू करेंगे इतनी हमारे ज्ञान दर्शन की वैल्यू होगी। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारे ज्ञान दर्शन की भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपने अहंकार में एम कहिए हिंदी। हाँ, अहंकार को हम ऐसा कहते हैं कि उसके पास पुरुषार्थ करने की स्वतंत्र शक्ति है। अब जब अज्ञानी के पास जाता है तो उसको ये दृष्टि है कि मैं चंदू हूँ, ज्ञानी के पास जाता है तो उसको ये दृष्टि मिलती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन ग्रहण करने वाला तो अहंकार ही है। यस। अब एक बार उसने दृष्टि ग्रहण कर ली कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो क्या इस अहंकार के पास फिर वापिस स्वतंत्रता नहीं है कि वो इस दृष्टि को छोड़ के फिर से ग्रहण कर ले कि मैं चंदू हूँ? कर सकते हैं। तो हम तो ये कहते हैं, जैसे कल बात हुई थी कि उपशम संकित जिसको हो गया है वो वापस मिथ्यात्व में नहीं जाता है, तो संकित जिसकी दृष्टि बदल गई है तो आप चाहे तो अपनी दृष्टि छोड़ भी सकता है। वो व्यवहार संकित है, वो छोड़ सकता है। निश्चय संकित में, निश्चय संकित नहीं छोड़ेगा। निश्चय संकित आवृत हो जाएगा, छूटेगा नहीं। उसीलिए तो निश्चय बोलता है ना, निश्चय का मतलब पक्का हो गया है मगर आवृत हो गया। व्यवहार संकित का मतलब था ही नहीं, वो तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज था। हाँ। तो आप बदल सकते हैं ना। जैसे एक नाम है उसका कि भाई उसका नाम कमलेश है, कल से माता पिता ने कहा नहीं तुम्हारा नाम चेंज करते हैं, उसका रमेश रख देते हैं, तो रख सकते हैं। रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य यानी व्यवहार सत्य है, वो कभी भी बदल सकते हैं। बराबर। निश्चय सत्य नहीं निकलता है। तो फिर एक बार निश्चय होने के बाद हाँ आवृत हो जाता है। तो फिर अहंकार की स्वतंत्रता कहाँ रही अगर अपना वो बदल नहीं सकता फिर से दृष्टि? तो अहंकार की स्वतंत्रता तो ये दृष्टि बदलने के बाद स्वीकार किया, वो भी अहंकार की दृष्टि है, और बाद में उपयोग करता है वो भी अहंकार की दृष्टि। बराबर, दोनों में बराबर। और व्यवहार संकित का मतलब स्वीकार ही नहीं किया है। दे हैव ओनली नॉलेज और इंफॉर्मेशन। मैं निश्चय संकित में आने के बाद बात कर रहा हूँ। वो तो स्वीकार किया है ना, उसने स्वीकार किया है, लेकिन अब उसका दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा कि नहीं आत्मा कुछ नहीं होता है, तो वो उसकी बातों में आके क्या उस दृष्टि को फिर से छोड़ सकता है कि नहीं? नहीं छोड़ सकता है। क्यों? हाँ, आवृत हो सकता है थोड़े समय के लिए, हो सकता है ऐसा, थोड़े समय के लिए भूल जाए, मगर जो बात है निश्चय का मतलब क्या है? यू एक्सेप्ट विथ योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट मैकेनिकली। राइट। और व्यवहार का मतलब होता है यू एक्सेप्ट द ट्रूथ एज अ नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो वो लंबा नहीं टकेगा और बदल भी सकता है, क्योंकि आपने विलिंगली एक्सेप्ट नहीं किया है। आप समझे? आसान है छोड़ना। ये रिलेटिव सत्य की हर बिलीफ है, बदलना आसान है,
क्योंकि खुद ही टेम्पररी है। बराबर। तो आसान है, मगर सनातन सत्य की बात है स्वीकारने के बाद, क्या बताया, स्वीकारने के बाद छोड़ना। और आपको सबको मालूम होगा, शायद दादा भगवान को जो प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं इनको मालूम होगा, दादा भगवान ने कहा था, जो लोग दादा भगवान को प्रत्यक्ष मिले हैं उनको मालूम है, दादा भगवान ने कहा था, यहाँ तुम आए ये फंसना नहीं, अगर यहाँ फंसेगा तो फिर निकलना आसान ये सुना होगा ऑडियो वीडियो कैसे में। ये दादा भगवान की बात करता हूँ मैं, मेरी बात तो नहीं करता हूँ कि यहाँ आने के बाद बहुत सोचना, अगर यहाँ फंस गया तो फिर निकलना आसान, मोक्ष जाना ही पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। उनके वर्ष की बात करता हूँ मैं, मेरे वर्ष की बात नहीं करता हूँ। मतलब फिर निकलना आसान है, निकलना आसान नहीं है। आवरण आ सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं करेंगे। जैसे मेरे को निश्चय होगा कि वास्तव में मैं शुद्धात्मा ही हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, ऐसा मेरे विजन में सेट हो गया। नॉट नॉलेज, वी एक्सेप्ट विद अंडरस्टैंडिंग, या हार्टली कहो। उसके बाद मोह का वातावरण आ गया और मैं मोह में फंस गया और आत्मा सब भूल गया, मगर वो भूला हूँ वो टेम्पररी है। अंदर जो मेरी ज्ञान दशा है वो चली जाएगी, फिर मार खाऊंगा, संजय गाएगा कम बैक, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया है, ये नॉलेज नहीं है, अंदर सेट हो गया है। क्या हो गया है? सेट हो गया। और दादा भगवान वो बहुत कहते थे कि भाई तुम शुद्धात्मा तो अभी हो गए, हो सकता है बाहरी फोर्स आएगा। क्या आएगा? संजोगों का फोर्स, सुख का, दुख का, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगा। उस समय तुम्हारी जागृति नहीं रहेगी। तो दादाजी एग्जाम्पल देते थे ऐसा करके कि तुम्हारा ज्ञान ये है, मगर फोर्स आएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर फोर्स आएगा तो ऐसा हो जाएगा, मगर सेंटर छोड़ेगा नहीं। ये उनका मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, वो अपने एक्शन से बताते थे। यानी आपने विलिंगली विथ अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट किया है तो नहीं जाएगा, मगर आवरण हो सकता है, उसमें 2-4 अवतार भी निकल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, 2-4 अवतार छोटी बात है। 10 लाख साल चला जाएगा, 10 लाख ईयर वहां नरकति में, देवलोक में क्या करोगे? वहां तो कोई उपयोग है ही नहीं। तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर 10 लाख के बाद भी यहाँ आएगा तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने विद अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट, जो बात विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट किया है वो रह भी सकती है, चली भी जा सकती है आसानी से, उसका रंज भी उसको होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने नॉलेज के रूप में स्वीकारी है। और नॉलेज को देखो, सिंपल बात क्या है, हम आध्यात्म मार्ग को, अध्यात्म के एप्लीकेशन के बाद जो अनुभव होता है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। यस और नो? मगर आपने शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त किया है और आपके पास डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर या टेक्निकल कोई भी डिग्री होती है, इसको हम डेवलपमेंट, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड भी, लिसन केयरफुली, जो नॉलेज होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आप समझे ना, ये डेवलपमेंट कैरी, तो आपने स्वीकार किया वो आपका डेवलपमेंट है। ऐसा मत समझो कि आपने मैं शुद्धात्मा हूं वो स्वीकार किया विलिंगली, और ये मन वचन का है कि अवस्था मात्र या होल यूनिवर्स वो कुदरती रचना है, वो आपने स्वीकार किया, वो साधारण बात नहीं है। ये कितना डेवलपमेंट होता है तो व्यक्ति स्वीकार कर सकती है, क्योंकि वो पहले उसको कर्म का सिद्धांत भी पहले माना होगा, तभी ये बात समझ में आएगी। पुनर्जन्म को माना होगा तभी ये बात समझ में आएगी। आत्मा को भी स्वीकार किया होगा तभी ये बात समझ में आएगी। तो ये बेस तो था, बाद में ये बात सुनी तो विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। अभी एक्सेप्ट करने के बाद आवरण आ सकते हैं, मगर परमानेंटली डिस्ट्रॉय सत्ता में रहेगा। क्या रहेगा? सत्ता में। मगर जब संजोग आएगा तो रीओपन होगा। क्या होगा? क्रिएट नहीं होगा, रीओपन होगा। ये पावर है निश्चय का, व्यवहार का पावर नहीं है। व्यवहार की कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। निश्चय डेवलपमेंट के साथ क्या होगा? अब कैरी फॉरवर्ड होगा। तो स्वामी जी, जो दृष्टि बदली तो ये दृष्टि जो है उसको हम फिर
उपशम, क्षयोपशम और शायिक, ये तीन में क्यों डिवाइड करते हैं? जब दृष्टि बदल ही गई है तो उसको वही शायिक प्रोसेस है ना, मगर वही प्रोसेस है, प्रोसेस ही वही है। कभी आपको मोह का साम्राज्य आ गया तो सब कुछ भूल गए, व्यवस्थिति भूल गए, कुदरती रचनाएं भूल गए, शुद्धात्मा भूल गए, उसमें ओत प्रोत हो गए, तो वो क्या हो गया? उपशम हो गया, अंदर सब जागृत हो गया। उपशम, फिर क्षयोपशम क्या हुआ? नहीं, आपने ज्ञान दर्शन की वैल्यू तो कर दिया है, मगर कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, वो तो चला गया है। अभी बिगिनिंग का निश्चय आपका है, निश्चय के मार्ग में जब बिगिनिंग होती है तो पहले उपशम ही रहेगा, बराबर, फिर बाद में आएगा क्षयोपशम और एंड होगा शायिक। तो शायिक वाले की स्थिति कैसी रहती है इस दृष्टि के मामले में? वो तो परमानेंट है। क्या एक क्षण के लिए भी वो प्रमाद नहीं करता? बिल्कुल नहीं। शायिक मीनिंग ऑफ द शायिक इज इक्वल टू परमानेंट, बराबर, फिर आना जाना नहीं, और इसीलिए शायक संकेत के बाद पुरुषार्थ होता ही नहीं है और जरूरी भी, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है और अज्ञान ही नहीं रहे तो इसका अस्तित्व कैसा रहेगा बताइए? जब उसका जन्म ही अज्ञान से हुआ है, अभी अज्ञान हमने मिटा दिया तो उनका एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा? जब एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो रोल कैसे रहेगा? हाँ, मगर शरीर आत्मा रहेगा, अज्ञान जाने के बाद शरीर तो रहेगा और आत्मा भी रहेगा, मगर अज्ञान निकलने के बाद एक ही भाव होता है और वो लास्ट भाव सिर्फ केवल ज्ञान। क्या होता है? केवल ज्ञान, क्योंकि और कोई भावना तो क्या हो गई? खत्म हो गई, अज्ञान है ही नहीं। पर भाव करने के लिए भी कोई मौजूद होना चाहिए। हाँ, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा का अंत का मतलब केवल ज्ञान का भाव। तो ऐसा भाव करने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा खत्म, यानी अभी और कोई भावना उनकी बची नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। केवल दर्शन पूरा होने के पहले ये भाव हो जाता है, केवल, हाँ, मतलब एंड में, लेकिन इक्वल टू, जैसे भाव हो गया पर केवल दर्शन। ओके। तो ये पैरेलल होता है, बाद में कोई भाव नहीं करना है उसको, बराबर, नॉट आफ्टर। ये अज्ञान खत्म हो गया, वही केवल ज्ञान का भाव हो गया। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य व्यू अपने विजन में से ही खत्म हो गया। अभी तो सनातन सत्य ही अनुभव करना है, वो भी चैतन्य रूप सनातन सत्य। ये 5 तत्वों का सनातन सत्य नहीं, कुदरती कानून का सनातन सत्य नहीं, चैतन्य घन स्वरूप सनातन सत्य, बस वही अभी हम अनुभव करना है, और कोई मेरा सत्य नहीं है। और हाँ बोलिए। जब ये केवल दर्शन हो जाता है उसके बाद का तो सारा प्रोसेस ऑटो प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब ऑटो प्रोसेस ही है तो बीज क्यों बोलते हैं हम? जब हो ही रहा है अपने आप तो बीज नहीं बोले तो भी ऑटो प्रोसेस ही होने वाला है। गुड क्वेश्चन। कभी अभी ऑटो प्रोसेस है तो फिर क्यों बीज बोते हैं? करेक्ट, ये जो बीज बोते हैं उसके आधार से उनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो फिर भी आएगा। हाँ, मगर वही तो मैंने कहा कि ये बीज बोते हैं, वो व्यवहार से जरूर कहेंगे। ये बीज मतलब अपने आप हो जाता है केवल ज्ञान। कभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस केवल ज्ञान ही चाहिए। आप समझे ना, ज्ञान खत्म हो गया तो क्या मांगेगा? तो केवल ज्ञान ही मांगेगा। बीज से ऐसा लगता है कि फिर ये जो केवल ज्ञान है ये उदय कर्म है। तो उदय कर्म तो है नहीं, केवल ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो वो कॉज के इफेक्ट में तो आ नहीं सकता। तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो मैं समझता हूँ। मैं तो फिर आत्मा का स्वभाव अभी क्यों प्रकट नहीं होता है? सही बात है आपकी, अज्ञानता इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है। बात वही हुई ना। लेकिन अज्ञानता चले जाने के बाद वो अपने ही स्वभाव से प्रकट होगा, नहीं कि किसी बीज के कारण वो प्रकट होगा। ये बीज के कारण इसीलिए होगा, बीज के कारण इसीलिए होगा क्योंकि जो भी व्यक्ति को केवल ज्ञान होने वाला है, लिसन केयरफुली, उन व्यक्ति का बिफोर दे बॉर्न इन दिस यूनिवर्स कब केवल ज्ञान होगा, कौन सी अवस्था में होगा और कौन से संजोगों में होगा, वो भी फिक्स है। बराबर। फिक्स का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि पुरुषार्थ हुआ? रिजल्ट। जैन धर्म के अनुसार
जो तीर्थंकर 24 होने वाले हैं पद्मनाभ से लेकर, उनका 5 कल्याण फिक्स टुडे। अभी जन्म भी नहीं हुआ है। नहीं, देखो कितना परफेक्ट साइंस में उनकी बात करता हूँ ये समझने के लिए, क्योंकि जब बीज डाल दिया तो फल तो अपने आप आएगा। इट इज अ मैटर ऑफ ड्यू डेट, इट इज नॉट मैटर ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहोगे तो ड्यू डेट का मतलब ही नहीं है फिर। नहीं, आप कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बीच के लिए ऑब्जेक्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम जो शरीर से भोगते हैं जो कर्म, उनके लिए हम कह सकते हैं ये कॉज और इफेक्ट है, लेकिन जो चीज स्वभाव है उसको हम कॉज एंड इफेक्ट में नहीं डाल सकते, भले ये कर्मों के फिनिश होने के कारण ही प्रकट होता हो। ऐसा कहना। हाँ, वो बराबर है। आत्मा का स्वभाव खुला होना ये टाइमिंग की बात है, और आत्मा की अनुभूति होना वो लास्ट बर्थ में सहज है। सबको विथ बॉर्न है, माता के घर में से ही है सबको, केवली हो या तीर्थंकर, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मगर केवल ज्ञान कब होगा वो सबका अलग अलग है। तो केवल ज्ञान और आत्मा का अनुभव ये दोनों डिफरेंस बातें हो गई। बराबर। अनुभव सबको होता है, वो भी कम ज्यादा नहीं। समय का विक्षेप आना वो टाइमिंग का प्रश्न है, वो प्रमाद नहीं। इसको प्रमाद नहीं बोलते, कोई ड्यू डेट नहीं है। इसीलिए प्रमाद किसको बोलेंगे? जब पुरुषार्थ है और नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रमाद। यहाँ तो पुरुषार्थ ही नहीं है तो प्रमाद शब्द का यूज नहीं करेंगे। और इसीलिए विक्षेप शब्द शास्त्रों का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है, उसको विक्षेप बोला जाता है। और जब केवल ज्ञान होने वाला है तब अपने आप 48 मिनट रहेगा, फिर परमानेंट। 48 मिनट रहा मतलब केवल ज्ञान, फिर क्या हो जाएगा? परमानेंट। फिर कभी उसमें माइनस नहीं होगा। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। क्या है? नेचुरल प्रक्रिया है। और केवल ज्ञान को कॉज क्यों बताया है? क्योंकि पुरुषार्थ तो अज्ञान नाश करना है, वहां तक ही है। मगर इसको लास्ट बीज इसीलिए बताया क्योंकि आपको केवल ज्ञान होने में अंतर है। अगर तुरंत हो जाता है तो ये सब्जेक्ट नहीं, केवल दर्शन के बाद तुरंत आ जाता है तो फिर कॉज इफेक्ट नहीं बोलते, इसका एंड और इसकी बिगिनिंग। मगर ऐसा नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा केवल दर्शन और केवल ज्ञान के बीच मिनिमम 1 वर्ष, सतयुग है या कलयुग है, ये कानून है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि कॉज इफेक्ट है तभी तो ये बात है। अगर कॉज इफेक्ट नहीं होती तो सेम बर्थ में क्यों नहीं होता भाई? अगर केवल ज्ञान कॉज की इफेक्ट नहीं होती तो फिर केवल दर्शन हुआ तो फिर केवल ज्ञान में क्या तकलीफ है भाई? वो शास्त्र दादा भगवान और श्रीमद राजचंद्र तो ऐसे ही कहते हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन एक ही साथ होता है। आप डिफरेंट पढ़ते हैं तो दोनों का लॉजिक हमें पता होना चाहिए क्यों डिफरेंट पढ़ रहे हैं। तो उनके आप जो व्यक्ति से संलग्न रख के बात करते हैं उनमें आपके पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, खाली वर्ड्स है, और मैंने प्रेजेंटेशन बताया, तो इतना डिफरेंस है ना। आप वो दोनों जो भी ओपिनियन है वो जो भी उन्होंने जो भी कहा वो आपने सिंपल स्टेटमेंट सुना है और आपने माना है। दोनों की बात करता हूँ, और मैंने जो प्रेजेंट किया उसके पीछे मैंने पूरा साइंस रखा। सही बात। अभी उनका साइंस रखोगे तब मालूम होगा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस। स्टेटमेंट का कंपैरिजन वो तो व्यू पॉइंट हो गए, एक ये कहेगा एक ये कहेगा। जब ऑथेंटिक नहीं बोलोगे तो यू कैन नॉट कंपेयर। तो उसके पीछे आपको जब पूरी प्रोसेस मालूम है और एक्सप्लेन करोगे तो फिर उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, वो तो व्यू पॉइंट है। सही बात। तो व्यू पॉइंट की कंपैरिजन नहीं होती है। मगर पूरी साइंटिफिक प्रोसेस बताओ कि ये जो कहा है उसकी साइंटिफिक प्रोसेस ये है, तब तो किसी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं आज जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा क्योंकि प्रोसेस बता रहा हूँ, नॉट ओनली द आंसर। आप प्रोसेस बता रहे हैं वो बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था जब आप स्वयं ये मानते थे कि लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ होता है। बाद में आपने इस समझ पे आया कि लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं होता है। तो आपके पास तो है वो चाबी कि जिस कारण से पहले जो समझ थी उसको बदल कर आपने ये समझ ग्रहण की। हो सकता है कि उस समय जो वातावरण होता है, वातावरण समझते हैं उसका प्रभाव हो सकता है।
जैसे मैंने पहले भी 5 आज्ञा को पुरुषार्थ कहा था, ज्ञान विधि को पुरुषार्थ कहा था, सत्साधन को पुरुषार्थ कहा था, इवन दो इन जैनिज्म जो क्रिया करते उसको पुरुषार्थ कहा था, माना भी था और कहा भी था। इसमें मैं मना क्या करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ ना। हाँ, इसमें मैं ऐसा नहीं कहूँ कि मैंने नहीं कहा है। जैन धर्म में था तब क्रिया को ही मैं पुरुषार्थ मानता था और किसी को बताता भी था। और जब ज्ञानी पुरुष के मार्ग में आए तब भी मैंने भाव को भी पुरुषार्थ बताया और सत्साधनों को भी पुरुषार्थ बताया, आज्ञा का उपयोग को भी पुरुषार्थ बताया, ज्ञान विधि लेना मोक्ष में जरूरी है वो भी मैंने बताया था जी। ये माहौल की बात है, क्या है, एक सिचुएशन होती है। और वहां जब कोई व्यक्ति के पास कोई फ्रीडम नहीं होती है एंड दे फॉलो द ट्रेडिशन, उस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब बाहर निकल के जब आपने देखा, बाहर निकलने से पहले आपको मालूम हो चुका था कि जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो एक्चुअली साइंस नहीं है, और तभी तो कुदरत ने मेरे को बाहर निकलने का संजोग दिया, मेरे को बताना था। मगर मैं क्या करूंगा, उस सिचुएशन में नहीं बता सकता हूँ। रोज टकराव होगी कि नहीं होगी, तो कुदरत ने मेरे को संजोग दिया, क्योंकि मेरा यही उदय कर्म था कि मेरे को सनातन सत्य बताना है। मगर जहां तक मेरा उदय कर्म नहीं आएगा, हिसाब नहीं ड्यू होगा, मैं भी क्या कर सकता हूँ। सही बात, मैं भी क्या कर सकता हूँ। भाई ज्ञानी पुरुष, भाई महावीर के पास तो ज्ञान था, पर आफ्टर 42 इयर्स के बाद क्यों उन्होंने पहली देशना दिया। ज्ञान तो था उनके पास, मगर वो उनके हाथ में नहीं है, तो हाथ में नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो आपके पास पहले समझ थी कि लास्ट अवतार में पुरुषार्थ होता है, उसमें आपने क्या करेक्शन किया कि ये समझ आपको करेक्ट लगी? नहीं, विज्ञान खोला हो गया। अच्छा, तभी तो मेरे को मालूम हुआ कि दिस इज नॉट करेक्ट प्रेजेंटेशन। मगर अभी एक वर्तुल के अंदर रह के बोलूंगा तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, और मेजोरिटी वही है, तो मैं वहां बोल के क्या करूंगा। नहीं, वो व्यवहार की बात हो गई, मैं व्यवहार की बात करता हूँ। समझ में क्या फर्क पड़ा? मैं जब मेरे को ये कम से कम 15-20 साल से मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो भले ही लोगों को अच्छा लगता है, फिर भी ये साइंस सही नहीं है। धीरे धीरे मैंने पूरा साइंस तो नहीं बताने की कोशिश किया, एक एक मुद्दा बताने की कोशिश किया, उसमें भी बहुत सारा संघर्ष हो चुका था। अलग अलग समय बताया, छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने कहा दादा भगवान का जन्म जयंती हो सकती है, ये कोई छोटी बात है? ये बताना कोई छोटी बात है? आप पब्लिक में ये मंच के ऊपर बैठ के बताओ तो मालूम होगा कि कितनी बड़ी बात है। ये बोलना आसान नहीं है, ये शब्द नहीं है। सही बात। और लोग हिल गए थे, मगर आज स्वीकार करते हैं। मगर उस समय तो संघर्ष मेरे को सामना करना पड़ा ऑन द स्पॉट। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन अब तो पुत्रों का कहो या संगपति का या जो भी कुछ कहो, वो तो मेरे को कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया मन पर से। तो मैंने उसको खुलासा भी किया, मगर उनका भी जो लिमिटेड सोच होने का कारण और पकड़ होने के कारण ये बात स्वीकारना उनके लिए आसान नहीं है। आप समझे कि नहीं? मगर मैं क्या करूं, मैंने तो बताया, बिल्कुल सूझबूझ के साथ बताया था, कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बताया था, कि कम से कम रिलेटिव सत्य से बाहर निकले। दैट इज माई एंगल। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने उसके पहले भी बताया था कि हम ज्ञान विधि में बोल रहे हैं, चरण विधि में बोल रहे हैं, ज्ञान विधि देते समय भी बोल रहे हैं कि भाई मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं श्री शिवेंद्र स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये शब्द जो आप बोलते हैं, इट इज नॉट करेक्ट वर्ड। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि शिवेंद्र स्वामी के अंदर जो शुद्धात्मा है ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, कृष्ण भगवान के अंदर जो शुद्धात्मा है ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। तो मैंने जो दादा भगवान ने खुद कहा है वो भी मैंने करेक्ट किया था। मगर संघर्ष तो आएगा कि नहीं आएगा? सांस भी चाहिए। फिर भी मैंने सबके सामने बताया था ये बातें। उस समय वापस तो हुआ, तो होगा ही, इसमें मैं क्या मना करूंगा। मगर मेरी नियत और नीति गलत नहीं थी। फिर कुदरत को लगा होगा कि विज्ञान को बाहर लाना ही है। क्या बताया? ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट सिचुएशन। और इसीलिए सब कुछ संजोग भी ऐसे दिए, और आज मैं गुप्तता से ये सब कुछ बोल सकता हूँ। जो मेरे को अनुभव हुआ, खुला हुआ,
वो मैं आज बता सकता हूँ। दादा भगवान को भी ये अक्रम विज्ञान जो खुला हुआ था वो बताना आसान नहीं था उस समय। और जितने लोग नजदीक थे उनको पूछना, बिगिनिंग की बात करता हूँ, सबको कहते थे ये बात जो आप सुनते हैं ना वो बाहर किसी को मत बताना। आप लड्डू काका की डायरी सुनोगे तो मालूम होगा, वो कैसे नहीं बताना, संघर्ष हो जाएगा। ये त्रिमंत्र है ना, वो भी नहीं बता रहे थे, नहीं बताना, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि तीनों मंत्र वाले झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। तो ये सब बातें महान पुरुषों के पास अनुभव तो आ जाता है, प्रेजेंट करने के लिए उनको भी सिचुएशन चाहिए, वो नहीं बोल सकते हैं जानबूझकर भी। आप हमारे जैसे व्यक्ति की बात छोड़ दो, तीर्थंकर भगवान भी नहीं बोल सकते, केवली भी नहीं बोल सकते जानबूझ के। तो बात तो समझना पड़ेगा नहीं कि वो हाथ में किसी के नहीं है, इसमें उनके ज्ञान दर्शन की कैपेसिटी की बात नहीं है। मन वचन काया किसी का भी होगा, केवली का, तीर्थंकर का या आम आदमी का, वो कुदरती रचना ही होगा। अगर वो संजोग नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकोगे, तीर्थंकर होगे तो भी। ये तो प्रिंसिपल है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। और इसीलिए ये सब जो विज्ञान खुला, इसीलिए मैंने कहा ये कुदरत ने संजोग दिया है, ये कुदरती रचना है, ये कुदरत का काम था कि बाहर निकालना। मैं तो निमित्त बना, क्या बना, और मैंने जो अनुभव किया है वो भी कुदरत का ही है, मेरा अनुभव मेरा है, मगर जो अनुभव में आया वो किसका है, और इसीलिए मेरा विज्ञान है, वो तो शब्द है ही नहीं। बराबर। और आप सबको भी ये विज्ञान सुन के समझ के यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस को ही रियलाइज करना है, ये मन वचन काया को रियलाइज नहीं करना है, और सरेंडर भी नहीं होना है। और ये मन वचन काया का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, यही तो यूनिक है। क्या है, अनकंपेरेबल। विश्व में कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि दुनिया के सभी धर्म दुनिया के फॉर्मेट हैं, ऐसा बोल सकता है कोई धर्मगुरु बोल सकता है, कोई धर्मगुरु बोल सकता है, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फॉर्मेट को तो फॉलो करते हैं, वन ऑफ द फॉर्मेट, यस और नो। जो बियॉन्ड फॉर्मेट गया वो ही। तो ये भले आज आपको ये सिंपल सेंटेंस लगेगा, मगर ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। जब लोग इनकी कीमत करेंगे तब मालूम होगा कि ये सब गोल्डन 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 सेंटेंस है, उसकी कीमत ही नहीं आकी जाती, अमूल्य है ये। बाहर निकलने के बाद, सुनने के बाद आपको आसान लगता है, मगर आप समझो कितना ब्रॉड विजन होता है तभी ये बात निकलेगी। ऐसा कैसे बोल सकते हैं, पूरे दुनिया के सभी धर्मों को फॉर्मेट देना, ये कोई साधारण विजन है, ये कोई नॉर्मल विजन है? आम आदमी उसे नहीं बोल सकते, समझ भी नहीं सकते हैं। मेरे एक्सप्रेशन के बाद आपको समझ में आया, उससे पहले समझना आपके लिए दुष्कर 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 है। बराबर। आप ये कह सकते कि ये धर्म से ये धर्म अच्छा है, ये धर्म से ये धर्म अच्छा है, ये गुरु से ये गुरु अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं, मगर सभी धर्मों को फॉर्मेट कहना है, ये नॉर्मल व्यक्तियों के विजन से बियॉन्ड है। क्या है, बराबर। ऐसी बहुत सारी बात है, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो दुनिया के अंदर जो भी महान पुरुष होते हैं, महान का मतलब होता है अनुभवी, महान का मतलब होता है ऐसा नहीं कि पब्लिक के अंदर पॉपुलर होता ही है, जरूरी नहीं है। महान पुरुष और पॉपुलर वो अलग चीजें हैं। पॉपुलर तो पाप पुण्य का खेल है, कोई हीरो हीरोइन भी पॉपुलर हो सकते हैं, डजंट मैटर। मगर मैं कहता हूँ महान पुरुष का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हिज विजन, क्वालिटी ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड पावर ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड विजन। मैं उसको महान कहता हूँ, भले दुनिया के लोग उसको सुने या ना सुने, माने या ना भी माने, मगर एक दिन लोगों को समझ आ गया उनकी छोटी बातें कितनी बड़ी थी। जब इसको समझने वाला झवेरी तो मिलना चाहिए ना, तभी तो मालूम होगा कि डायमंड की क्या वैल्यू है। जब जिसको कांच और डायमंड की कीमत मालूम ही नहीं है, वो कैसे वैल्यू करेगा? सही बात। वो तो यही कहेगा कि अच्छी बात है, चलो, वो वैल्यू नहीं करेगा। मगर जब उसको पहचानने वाला आएगा तो कहेगा नहीं, बात तो बहुत डीप है। और एक सेंटेंस में उन्होंने कितनी बड़ी बात बता दिया।
आज आपको एक बात सुनना मिला कि विश्व के पूरे सब धर्म फॉर्मेट हैं और मुक्ति का मार्ग बियॉन्ड फॉर्मेट है। ये विजन कोई छोटा है? इससे आपको समझ में आ गया, अगर मेरे को मुक्ति पाना है, सनातन सत्य समझना है, तो धर्म से ऊपर जाना है, कोई भी धर्म है तो ये आपको एक प्रकार की दृष्टि मिले कि अभी क्या करना है। लोग नहीं कहते भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, पहले ये धर्म में था, फिर ये धर्म में आया, फिर ये धर्म में, अभी कहाँ जाऊं, मेरे को मालूम नहीं होता है मैं कहाँ जाऊं, बिकॉज मेरे पास कोई दृष्टि ही नहीं है कि कौन किसी को मैं सही कहूं या गलत कहूं। अभी आपको दृष्टि मिली कि धर्म के अंदर सनातन सत्य नहीं हो सकता है और सनातन सत्य के अंदर धर्म का फॉर्मेट नहीं होता है, यानी लाइन ऑफ डिमार्केशन बन गई। राइट स्वामी जी, वापिस विषय पे आते हैं कि जो प्रमाद की आपने बात की कि भाई संकित होने के बाद प्रमाद हो सकता है, तो अब उपशम संकित जब है तो उसको जो प्रमाद है वो कंटिन्यूअस रहता है जब तक उसको उपशम है, क्योंकि यूज तो कर नहीं रहा हो। उपशम संकित वाले को प्रमाद लंबे समय के लिए रहता है और क्षयोक्षम के लिए थोड़े समय के लिए रहता है। तो उपशम का जो प्रमाद है उसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो 2-4 अवतार भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अब जो मोह में भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। वो आयुष्य की कितने बर्थ होता है उसकी कोई कीमत नहीं है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, हाँ। व्यवहारिक जगत में है जी। आज भगवान महावीर को नरगति भी जाना पड़ा, पशु योनि भी 2-3 बार जाना पड़ा, हिस्ट्री की बात करता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के भाव हो चुके होंगे तो जाना ही पड़ेगा। तो बिना प्रमाद भाव हो सकते हैं? नहीं हो। क्या करोगे अभी? मगर हो सकता है ऐसा, बार बार हो सकता है, जहां तक सहायक नहीं होगा वहां तक तो। अब स्वामी जी, एक व्यक्ति है जो मिथ्यात्व वाला है, अज्ञानी है, जिसको अभी उपशम भी टच नहीं हुआ है, और दूसरा उपशम वाला है जिसको प्रमाद चल रहा है। अब ये दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में जब भाव करेंगे तो उस भाव की क्वालिटी एक जैसी रहेगी या डिफरेंस रहेगा? भाव की क्वालिटी तो डिपेंड ऑन उस समय आपका इंटेंशन कितना पावरफुल है, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर उसके ऊपर भाव रहा। अज्ञानी भी पावरफुल भाव कर सकते हैं, उसमें मिथ्यात्व संकित की बात नहीं है। संकित की बात मिथ्यात्व की, कोई भी अज्ञानी भी पावरफुल भाव करेंगे देवलोक जा सकते हैं, और संकित भी सामान्य भाव करेंगे तो मनुष्य भाव में जा सकते हैं, यहाँ नरगति में भी जा सकते हैं, पशु योनि में भी जा सकते हैं। इसीलिए भाव इज अ इंडिविजुअल। देखो सिंपल बात है, आत्मा सभी का अनंत शक्ति वाला इक्वल है, और भाव करने की आपकी स्वतंत्रता कुदरत ने दिया है। अभी आपकी तीव्रता वो तो डिपेंड ऑन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एट दैट टाइम यू आर डूइंग भाव, वही रहेगा ना। अगर मेरे पास अज्ञान है, यानी मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, फिर भी मैंने उत्कृष्ट प्रकार के भाव कर दी, क्योंकि भाव करने की मानना न मानना अलग बात हुई। साइंटिफिक प्रोसेस तो होती ही रहेगी, अगर मैं नहीं मानूंगा तो भी, क्योंकि कुदरत जो चलती है वो तो साइंटिफिक प्रोसेस चलती है, तुम नहीं मानते वो तुम्हारी इग्नोरेंस है, मगर प्रोसेस तो। अगर भारत के अलावा वर्ल्ड के अंदर जो लोग भाव को नहीं मानते हैं, कर्म को नहीं मानते, क्या उसको कर्म नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो अज्ञानी भी, यानी पूरा मिथ्यात्वी है, वो भी देवलोक के भाव कर सकते हैं। और इसीलिए भाव की तीव्रता से ज्ञान दर्शन से डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो इंडिविजुअल होता है, डिपेंड। यानी समय के उस समय में जो भाव हुआ वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो उसका कर्म है। ऑफ कोर्स। अब और तीव्रता के आधार से उनका रिजल्ट भी आएगा जी। अब ये दो जो लाइन हमने देखी कि एक क्षयोपशम और अपशम वाली और एक क्षयिक वाली है, अब इनमें गुण स्थानक तो 1 से लेकर 14 तक बताए गए हैं, और श्रेणी बताई है 8 से लेकर 12 तक चल रहा है, उसके बाद का प्रोसेस 8 से 11 बाद में 12। हाँ, तो स्वामी जी जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से कि एक बार डेवलपमेंट हो गया तो व्यक्ति नीचे नहीं उतरता, तो उपशम वाले में तो 11 से जब नीचे उतरने का बताते हैं, तो आपके हिसाब से क्या उपशम वाला भी 11 से 12 में जाएगा? सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि उपशम वाले 7वें तक पहुंचे ही नहीं है। उपशम का मतलब वो 4th पे है, 4th का भी क्रॉस नहीं किया है, 4th पे है, क्योंकि निश्चय संकित हुआ है मगर वो 4th पर है, और 5th और 6th है।
वो क्षयोपशम है, और 7th होगा वो क्षयोपशम हाई लेवल का होगा कि वो सहायक करने की क्षमता हो सकती है उपयोग करके, राइट, वो 7 में आएगा। 7 के बिना सहायक में जाने की क्षमता नहीं होती है। तो 7 का मतलब होता है उनका विजन फॉर यूनिवर्सल ट्रू साइंस वो फुल हो गया। अभी बाकी क्या है? एप्लीकेशन, फुल अंडरस्टैंडिंग का फुल एप्लीकेशन। बराबर। जैसे मैं 5वीं कक्षा का लड़का हूँ और एग्जाम दूंगा तो मेरा लेवल क्या रहेगा? 5वीं का ही रहेगा। फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगा तो भी 5वीं का रहेगा ना, 10वीं का तो नहीं रहेगा। राइट। 10वीं में जाऊंगा तो वो लेवल रहेगा ना। ऐसे यहाँ अगर मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ, या तो मैं क्या कहेंगे इसको, चौथा क्या कहेंगे इसको, गुणस्थान, चौथा गुणस्थान में हूँ, तो मेरा लेवल तो एप्लीकेशन में क्या रहेगा? वही रहेगा ना, क्योंकि मेरा जो निश्चय है ज्ञान और दर्शन का वो लेवल का रहेगा। फिर 5 और 6 में आऊंगा तो मेरा जो ज्ञान और दर्शन का लेवल है वो उपशम से क्षय उपशम होगा। रहेगा चला जाएगा, रहेगा चला जाएगा। मगर वो 7 में आऊंगा तो वो क्षय उपशम भी हाई लेवल का होगा, सहायक के करीब आ जाएगा। हाँ, नहीं, सहायक की प्राप्त करने की क्षमता वाला बनेगा। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जी जी। तो 7 में आपका डेवलपमेंट हो गया, यानी अभी दुनिया की कोई सनातन सत्य को जानना बाकी नहीं है। अभी जो 100% आपने जान लिया है वो 100% आपको एप्लीकेशन करना है। 100%, 5वीं कक्षा का नहीं, 10वीं कक्षा का नहीं, ग्रेजुएट का नहीं, मास्टर डिग्री का नहीं, पीएचडी का। बराबर। और वो आपको अगर 48 मिनट हो गया तो केवल दर्शन हो गया। राइट। और केवल दर्शन हो गया मीन्स यू आर एंटर इन 12। फिर आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। फिर 12 के बाद 13, 14 वो ऑटो मोड है। तो स्वामी जी आप ये कह रहे हैं चौथे में उपशम भी हो सकता है और क्षयोपशम भी हो सकता है? चौथे में नहीं, चौथे क्रॉस कर दिया तो क्षयोपशम हो गया, यानी चौथे में उपशम है। वहाँ क्षयोपशम भी नहीं और सहायक भी नहीं है। बिल्कुल, सहायक तो होगा ही। 5, 6, 7 से लेकर 5, 6 वो क्षय उपशम, अरे क्या कहते हैं, क्षयोपशम की आप प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, बराबर। अपर लेवल ऑफ द 4th। और 7th में आप काफी हायर लेवल तक पहुंच गए, यानी आपका उपयोग का जो समय है वो मैक्सिमम रहेगा और प्रमाद का समय बहुत कम रहेगा। जी। और धीरे धीरे करके आपको जब 100% 7 तक समझ में आ गया, फिर 8, 9, 10, 11 वो एप्लीकेशन का लेवल है। अभी अंडरस्टैंडिंग का ग्रोथ की बात खत्म हो गई। नहीं, पर एप्लीकेशन में भी बोलेंगे तो क्षयोपशम संकेत बोलेंगे ना ड्यूरेशन में। बताओ मैं आपको, अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की कंप्लीट हो गई। नाउ यू नो द होल यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू योर विजन कंप्लीटली। बराबर। ऑल्सो यू कैन एक्सप्रेस टू, अगर संजोग मिला तो। मगर एप्लीकेशन जो होती है वो एप्लीकेशन आप कंटिन्यूअस कर नहीं पाते हो, और जितना कर पाओगे तो आप 7 से 8, 9, 10, 11 तक जा सकते हैं, मगर वो भी वहां 48 मिनट रहेगी नहीं, फिर आप आ जाओगे 7 तक। संकित तो उस दौरान पे क्षयोपशम ही बोला जाएगा ना। जब हम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो जो हम संकित बोल रहे हैं वो तो क्षयोपशम ही कहलाएगा ना उस टाइम, क्योंकि शायद नहीं कहेगा, शायद नहीं कहेगा, शायद 12वें व्हेन यू क्रॉस बाद में शायद कहेंगे, वहां तक शायद नहीं बोलेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात स्वामी जी की जो श्रेणी है 8 से लेकर 12 तक की, अगर 8 में कोई व्यक्ति चला जाता है तो जो शास्त्र है वो ये कहते हैं कि उसके बाद उसको श्रेणी पूरी ही करनी पड़ेगी, केवल ज्ञान। वो करेक्ट नहीं, उस मतलब फंडामेंटल नहीं समझे। मैंने कहा ना, कोई भी सनातन सत्य डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इट इज कैरी फॉरवर्ड। जो रिलेटिव सत्य है वही नाश होगा। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, ये ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव सत्य है। मगर यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे डिस्ट्रॉय होगा? इट्स अ मैटर ऑफ विजन कैरी फॉरवर्ड, बर्थ टू बर्थ, अप टू केवल दर्शन एंड केवल ज्ञान। नहीं तो फिर अगर 0 होना है तो हर व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर अवतार में। ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट अ पाथ ऑफ मोक्ष। संसार में ऐसा होता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और डिग्री प्राप्त करूंगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा मैं,
फिर मर जाऊंगा, फिर जन्म लेगा, फिर 5 साल होगा, फिर बाल मंदिर। क्योंकि रिलेटिव सत्य का ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो था, है और रहेगा। और जो रिलेटिव सत्य का जो मेरा स्टेटस है डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो कॉज इफेक्ट के ऊपर आधारित है, और ये कॉज इफेक्ट नहीं है। इट्स योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यू क्लियर द रिलेटिव ट्रूथ। स्वामी जी, इसमें 2 चीजें हो रही हैं। एक तो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, और साथ में हमारी जो दृष्टि है वो भी गाढ़ से अवगाढ़ हो रही है, अवगाढ़ से परम अवगाढ़ हो रही है। ये दोनों बातें सही है? बराबर, यही प्रोसेस है। ओके, ऐसे ही होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक बार 8वें में पहुंच गए तो आप पूरा कंप्लीट करके ही निकलोगे। आप नहीं, 7 से नीचे नहीं जाओगे। एक बार 7 के बाद ऊपर 11 तक गए तो भी नीचे गिरोगे, तो 7 वो आपका मिनिमम डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ 2, उसमें माइनस नहीं होगा। ऑफ कोर्स यू कैन गो इन नरकलोक और देवलोक और पशु योनि, वहां आप यूज नहीं कर सकते। नहीं, जब आप कहते हैं 7 से नीचे नहीं जाएंगे, तो जो व्यक्ति 8, 9, 10 में गया है तो उसकी जो दृष्टि है वो वैल्यू नहीं है उसकी। आध्यात्मिक जगत में 7 तक ही वैल्यू है, 8, 9, 10 तो प्रोसेस है। और इसीलिए उसको शपक श्रेणी बोला। क्या बोला? शपक श्रेणी। अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं। 7 में नहीं, 7 अभी 4, 5, 6, 7 क्या होता है? 1 वे अपग्रेड। 7 के बाद ऐसा 8, 9, 10 को तो एक्सपीरियंस है। क्या है? तो वहां इसलिए मैंने बोला डेवलपमेंट अप टू 7 बताया। मैंने 8, 9, 10, 11 को डेवलपमेंट नहीं बताया, प्रैक्टिस बताया। क्या बताया? डेवलप आप कब हो गए? 7 में। अभी डेवलपमेंट की बात नहीं है। पर जो अनुभव ले रहे हैं व्यक्ति 7 से 8 में गया, तो कुछ अनुभव उसको एक्स्ट्रा हुआ है, तभी तो 8 बोला जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप मैच्योर तो हो चुके हैं, अभी एप्लीकेशन में कमी आ गई। अगर आ गई ज्यादा एप्लीकेशन हो गया तो 11 तक पहुंच गए, फिर वापिस आ गए, क्योंकि वो लंबा समय रहता, अवेयरनेस रहना। ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं जी, सूक्ष्म बातें नहीं रहती हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया स्वामी जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं। तो मेरे को जो दर्शन में दिखता है वही मैं तो बताता हूँ। मैं कभी किताबों की बात पढ़ के याद करके नहीं, ये मेरा विजन है जी। ये मैं दर्शन लेकर आया हूँ, और वही दर्शन जो खुला है उसी दर्शन में जो दिखता है वही मैं बताता हूँ। और इसीलिए मैं कोई याद करके, कंठस्थ करके, मेमोराइज करके मैं उत्तर कोई किताब में क्या लिखा है वो कह के मैं बताता नहीं हूँ। और मैंने हजारों लोगों के सामने कहा है कि मेरा विजन खुल गया है, ये मेरा दर्शन है। अभी दुनिया स्वीकार करे ना करे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। महावीर को स्वीकार करे या ना करे केवल ज्ञान है या नहीं, वो महावीर का सब्जेक्ट नहीं होता है। When the persons they have experience, they don't require the certificate from the universe. दुनिया के सर्टिफिकेट कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव होने के बाद जब नहीं होता है तो उनको लगता है कि भी आप मेरे को स्वीकार करते, क्योंकि उनको खुद को मालूम है आई एम कंफ्यूज। जब जो व्यक्ति कंफ्यूज होता है तो दूसरे के सर्टिफिकेट से चलता है। जब खुद को अनुभव होता है, और मैंने आप सबको भी कहा है, आप जब साइंटिस्ट मैं बनाना चाहता हूँ, इसके बाद आपको जो अनुभव हो जाएगा वो दुनिया माने या न माने, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न मानने वाले के पास विजन ही नहीं है। क्या नहीं है? तो वो कैसे मानेगा? इसलिए उनकी गलती ऐसा भी नहीं बोलते हैं, जब उसका डेवलपमेंट ही नहीं है कैसे मानेगा? तो इसीलिए उनकी गलती है। पर आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत कि वो क्यों नहीं मानता है, नहीं माने भाई। राम भी ज्ञानी थे, वही अवतार में मोक्ष में गए। रावण ने नहीं माना तो क्या हो गया? राम का ज्ञान कम हो गया। कृष्ण भगवान को भी ज्ञानी पुरुष थे, भावी तीर्थंकर हैं, उनके बाद भी दुर्योधन नहीं माने तो क्या वो छोटे हो गए? भगवान महावीर भी गोसालों को समझाने में फेल हो गए तो क्या वो छोटे हो गए? इसीलिए दुनिया के लोग माने ना माने उससे अनुभव से कोई मतलब, ये सब उदय कर्म है। क्या है उदय? वो सब्जेक्ट क्या है? अलग है। एक दशा है और दूसरा उदय कर्म है। उदय कर्म में तो महावीर की वाइफ भी नहीं मानेगी उनको, तो क्या करने का? वो छोटे हो जाए। भी कोई माने या ना माने वो मेरा अनुभव थोड़ा है, मेरा अनुभव मेरा है। तुम मानो तो तुम्हारे लिए, और नहीं मानो तो भी। इसमें अनुभव से क्या मतलब है? इट इज नॉट मैटर ऑफ टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन।
और इसीलिए ये महानता ये है, जो भी अनुभवी व्यक्ति होता है इन स्पिरिचुअल पाथ, उनके पास पावर, नेचुरल पावर होता है। क्या होता है? एक्सप्रेस करने का पावर जब संयोग मिलता है तब। पर कैसा होता है? आर्टिफिशियल नहीं होता है। उनको बताने के लिए कोई बहुत प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, हेडेक लेना पड़ता है। ऐसा वो तो सहज बोलते रहेंगे। आपको कितना समझ में आता है वो तो आपके ऊपर है, वो तो बोलते रहेंगे। ज्ञानी पुरुष श्रीमद रामचंद्र जी जब तत्व ज्ञान की बात जब लोगों को बता रहे थे, बहुत सारे लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आती थी। और आप पत्र उसका पढ़ोगे तो मालूम होगा, एक ही प्रश्न का उत्तर उनको बार बार देना पड़ा है। मानते हैं क्योंकि क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उनका ज्ञान दर्शन है। मगर समझने वाला जब रिसीव नहीं कर सकते तो क्या, कैसे से समझेंगे उसको। और समझने वाले में अच्छाई ये है कि जहां तक नहीं समझ में आता है वहां तक बार बार पूछता है, ये अच्छी बात है। नहीं तो कोई क्या कहेंगे, एक बार पूछ लिया, अभी जो भी कहा वो सुन लो, समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले समझ तो क्लियर कर लो, फिर प्रैक्टिस की बात है। मगर समझ ही क्लियर नहीं होगी तो आगे बढ़ने का कोई सोर्स नहीं है आपके लिए, और इसीलिए क्लियर करना जरूरी है। ऐसे समय सार के अंदर जो कांजी स्वामी ने समय सार सबके सामने एक्सप्लेन किया है, समझाने की कोशिश किया है, वो भी समय सार आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ोगे तो भी नहीं आएगा। इतनी बारीक बातें हैं। हाँ, ये साइंस अगर समझ में आया है तो थोड़ी थोड़ी बातें कैचअप होगी, मगर साइंस नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। एक धार्मिक एंगल से बात समझ में आएगी। धार्मिक कल की और आज की चर्चा में इतना तो क्लियर हो गया है कि यहाँ सब महात्मा मोक्ष जाने वाले हैं। क्योंकि हर एक को शायद सर्वोत्तम संकित है, सबको। एक बार जिसकी दृष्टि बदल गई वो वापस लौट नहीं सकता। सवाल ये एक ही डेस्टिनेशन है कि देर सवेर जाएगा जरूर, पुरुषार्थ जिसका होगा 100% जाएगा, सवाल ही नहीं और डाउट भी नहीं है। कब जाएगा, कितना जल्दी जाएगा, वो इंडिविजुअल मैटर है, मगर जाएगा वो अवश्य है। वो राह पर चल पड़े हैं बस। हो सकता है प्रमाद के वश और जागृति के वश उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, बम्प हेड भी आ सकते हैं, एग्जिट भी आ सकती है, फिर भी वो लाइन पर आ जाएगा। आप कहते हो कि डेवलपमेंट स्टोर होता है, मींस डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो डेवलपमेंट किसमें स्टोर मींस आई डोंट नो, स्टोर बोले या आत्मा में होता है या किस में होता है, किसमें मतलब डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंट किस प्रकार से हमारे इंटरनल में सेव होता है, एंड हाउ इट इज कैरी फॉरवर्ड इन अ नेक्स्ट बर्थ, दैट्स योर सिंपल क्वेश्चन। डेवलपमेंट का मतलब होता है अनुभूति ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन। क्या बताया? ज्ञान एंड दर्शन, सनातन सत्य का ज्ञान और सनातन सत्य का दर्शन जितना आपको अनुभव में आ गया वो आपका डेवलपमेंट हो गया। इट्स अ मैटर ऑफ योर विजन, नॉट माइंड, स्पीच एंड एक्शन। विजन, आर्ट ऑफ विजन। वो विजन वो आपकी कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। और कर्म वो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंज्यूम हो जाएगा। कैपिटल माइनस नहीं होगा। कैपिटल समझते हैं? कैपिटल एवरी ईयर क्या होती है? इट इज कैरी फॉरवर्ड। अब अपने बैलेंस शीट में क्या होती है? कैरी फॉरवर्ड। और प्रॉफिट एंड लॉस कंज्यूम हो जाता है। एनीवे, तो ये कैपिटल है डेवलपमेंट। और जो आपका डेवलपमेंट है ये अवतार में हो गया है, वो आपका डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? आपका जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनके साथ ये डेवलपमेंट भी जाता है और सोल भी जाता है। मगर डेवलपमेंट और सोल वो सटल के अंदर जाएगा, और जो आपका प्रतिष्ठित आत्मा है वो प्रतिष्ठित आत्मा के आधार से उसका रीबर्थ होगा। वो सटल है, सटल समझते हैं ना, सटल ज्ञान जाता है। तो जहां वो कुदरत इनको ले जाएगी इनको तो जाना पड़ेगा। अभी आत्मा और डेवलपमेंट, मगर जन्म तो हुआ पशु योनि में,
तो डेवलपमेंट का रोल नहीं है, नहीं रहेगा, मगर वो खत्म भी नहीं होगा। फिर जब ह्यूमन लाइफ में आएगा तो वही डेवलपमेंट फिर यूज करेंगे। तो इन बिटवीन वो डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? अब सत्ता में रहेगा, सत्ता में रहेगा, कुदरत की सत्ता में। सिंपल बात है। अगर मैंने एक ही मनुष्य भाव के अंदर 5 अवतार के कर्मचारी किया है तो अभी तो मैं एट ए टाइम एक ही व्रत का कर्म के भुगतान करूंगा, सही बात। बाकी कहाँ रहेगा? सत्ता में रहेगा। वही तो है, सेम डेवलपमेंट, सेम डेवलपमेंट। मनुष्य भाव में आओगे तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। देवलोक, नरकलोक, पशु योनि में नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट तो हो सकता है, यू कैन नॉट यूज इट। इसीलिए मोक्ष मनुष्य भाव में से ही है, देवलोक में से भी, क्योंकि वहां यूज ही नहीं कर सकते। तो पुण्य की भुगतान जरूर है मगर डेवलपमेंट नहीं है, और उपयोग भी नहीं है। सिर्फ उपयोग डेवलपमेंट यहाँ है तो मुक्ति भी यहीं से होगी, और कर्मचारी करने का पावर भी यहीं यहीं से है। ये इसीलिए तो उसको जंक्शन बताया, चारों गति में भी घूम सकते हैं और मोक्ष में भी सेंट्रल स्टेशन ह्यूमन लाइफ। तो जितना समझेंगे ना, जितना समझेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान जो है 100% टेंशन से मुक्ति दिलाएगा आपको, क्योंकि यहाँ लोड की बात ही नहीं है। ये विज्ञान का मतलब होता है जब इस शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, हमको टेंशन की क्या जरूरत है? और अगर प्रकृति को टेंशन लेना है तो हम तो उससे मुक्त ऐसे, तो वो भी टेंशन हमें को, हम टेंशन जिसको होता है वो उसको देखने और जानने वाले रहेंगे, मगर टेंशन लेने वाले नहीं रहेंगे। इतना रिलैक्स बना देता है। और वास्तव में ज्ञान का मतलब ही यही है, सा विद्या विमुक्त है। जो विद्या से मुक्तता की अनुभूति होती है वही विद्या सही विद्या है। आप समझे? वही विद्या सही विद्या है। मुक्तता की अनुभूति होनी चाहिए, स्लोली बट साउंडली। जो विद्या से बंधन ही प्राप्त होते हैं, अज्ञानता के, कर्म के बंधन ही होता है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है, वो पाप पुण्य का मार्ग हो सकता है। तो ये सब बातें समझ कि विज्ञान हर समय एप्लीकेशन से मुक्तता की अनुभूति करवाएगा, हर समय, ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू अप्लाई द साइंस इन एनी सर्कमस्टांसेस यू रियलाइज द फ्रीडम एट ए टाइम। उसी समय आपको अनुभव होगा, बाद में नहीं। समझ में आया? एप्लीकेशन के साथ ही आपको मुक्तता की अनुभूति होगी कि शरीर क्या है, संजोग क्या है, भुगतान क्या है, मैं क्या हूं, सब कुछ अलग हो जाएगा, सेपरेशन। दूसरा क्वेश्चन, मोक्ष तक का, तो मोक्ष तक का प्रतिष्ठित आत्मा चाहिए या अहंकार चाहिए, दोनों में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, प्रश्न नहीं समझा। मोक्ष तक प्रतिष्ठित आत्मा अपने साथ होता है या अहंकार साथ में होता है? वो होना चाहिए तो तब तक होता है साथ में या नहीं होता है? मोक्ष यानी आप लास्ट बर्थ की बात करते हो या उसके अगले अवतार की बात करते हो? क्लैरिफाई फर्स्ट। मोक्ष माने लास्ट बर्थ के अंदर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इज इक्वल टू लाइव ईगो नहीं होता है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है, मगर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा, वो अंतिम श्वास तक रहेगा। डिस्चार्ज ये इनके साथ जुड़ा है, उससे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। डिस्चार्ज तो रहेगा, केवल ज्ञानी को भी रहेगा, तीर्थंकर को भी रहेगा। डिस्चार्ज अहंकार रहेगा। डिस्चार्ज अंतस्करण कहो या अहंकार कहो, जिस अहंकार से अंतस्करण बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो पूरा पैकेज निर्वाण तक रहेगा, क्योंकि वो तो इससे साथ जुड़ा है ना। वो नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा है, वो आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है। और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो है ही नहीं। तो फिर आप, हम बोलते हैं अहंकार मिटाओ, अहंकार मिटाओ, तो थोड़ा तो रहेगा ना, माने दैट इज डिफरेंट। यही तो गलती है ना, यही तो गलती है। आपने जो अभी तक सुना है मेरे सत्संग में, मैंने कभी अहंकार मिटाने की बात कही नहीं है।
नहीं, सुना है और पढ़ा भी है। नहीं, मगर मैंने कभी नहीं कही है। आपने नहीं बोला है, लेकिन मैंने पढ़ा है, सुना मैंने तो ये कहा अहंकार ही आपका डेवलपमेंट है, मगर अहंकार मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी हो सकता है। मिथ्या अहंकार भौतिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है और आध्यात्मिक अहंकार वो मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने में उपकारी है, पुरुषार्थ करने में उपकारी है। अगर अहंकार ही नहीं होगा तो पुरुषार्थ कौन करेगा? तो ये अहंकार को मिटाने की बात करते हैं, वो उनका प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। बोले नहीं, ज्ञान लिया अभी हमको तो अहंकार नहीं होता है, ये बिना सोची समझी बात करते हैं। आप समझे ना? तो जब उसको सोची, जब उसके पास विजन ही करेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? ये सब बोलेंगे कि नहीं हमको तो ज्ञान के बाद कर्म ही नहीं बंद होगा, ये सब बिना सोची समझी बात है। ज्ञानी पुरुष का कहने का मतलब क्या था और आप क्या समझे, उसमें ज्ञानी पुरुष की कोई दोष नहीं है। उनका एंगल जो था वो हम नहीं समझ सके, और नहीं समझ सके क्योंकि हमारे पास विजन नहीं है। ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते थे कि मेरे ज्ञान के बाद अगर आज्ञा का पालन करोगे तो आपको संसार के लायक और सहायक कर्म नहीं बनेंगे। ये आज्ञा का पालन करोगे तो, मगर आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो संसार के लायक और सहायक कर्म बनेंगे। मगर वो नहीं कहा, पर हम समझे भी तो हमने तो 100% मान लिया कि नहीं बनेगा। ये हमारी गलती है। और ऐसी बात है कि देखो प्रेजेंटेशन है ना, इसमें देखो सापेक्ष ही होगा। कोई भी व्यक्ति को माहिर भी बोलेगा तो सापेक्ष ही बोलेगा, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट में से गलती निकालना है तो निकाल सकते हैं। हमको गलती नहीं निकालना है, समझना है कि क्यों ऐसा कहा, वो समझना है। क्योंकि शब्द तो हमेशा सापेक्ष ही होगा। क्या बताया? सापेक्ष होगा, निरपेक्ष नहीं होगा, सापेक्ष ही। तो इसीलिए आज मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है आप सबके सामने, और ये अभी सत्संग निकल रहा है, उसमें से किसी को गलती को निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शब्द तो या तो भाषा कहो या तो सेंटेंस कहो, वो तो सापेक्ष ही होंगे, निरपेक्ष नहीं होंगे। निरपेक्ष मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, सापेक्ष ही होगा, स अपेक्षा। आप समझे ना? आप इनको निरपेक्ष समझोगे तो आपकी गलती हो जाएगी। और इसीलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष के सत्संग के बाद और आपको जो अनुभव करना है उसके बीच में प्रोसेस होती है। फिर आप जब रियलाइज करोगे तब मालूम होगा वो वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। वहां तक तो एजम्पशन होता है, कैसा कह सकते हैं। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी को मालूम हो जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। इसे दादा भगवान ने कहा कि हमारे पीठ का भी दर्शन करेंगे तो उसका मोक्ष हो जाएगा। अब लोग क्या समझेंगे कि कोई शब्दों की बात है, और दुनिया के कोई भी व्यक्ति को बताएगा तो कहेगा ये तो पागल व्यक्ति का स्टेटमेंट है, ऐसा ही कहेगा ना, ये कोई लॉजिक है इसके पीछे। मगर नहीं, उनके पीछे लॉजिक है। अगर आपके पास विजन है तो उनका एक भी शब्द रैंडम नहीं होता है। भले इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, मगर रैंडम भी नहीं होता है। उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरी पीठ का भी दर्शन किया होता तो उनका भी मोक्ष होता है। मतलब ये मेरे विज्ञान को मेरे जाने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति समझेंगे तो भी उसका मोक्ष मेरे जाने के बाद, यानी पीठ का मतलब मेरे जाने के बाद। तो आप पीठ का मतलब ये पीठ समझोगे तो अनकॉमन सेंस की बात है, तो क्या करेंगे? मगर लोग यही बोलते हैं। तो ये मैच्योरिटी नहीं है, क्या नहीं है? मैच्योरिटी तो ऐसे बोलते रहेंगे, नहीं दादा भगवान ने कहा है तो हम बोलते हैं, और उसमें आगे पीछे करना नहीं है तो क्या करेंगे? तो ऐसा तो होता रहेगा। जैसे अभी भाई ने पूछा, तो आपने एक बार ऐसा बताया था कि जिनको केवल ज्ञान होता है उससे पहले जो उनके गाढ़ कर्म होते हैं वो जनरली खत्म हो जाते हैं। केवल के ज्ञान के बाद नॉर्मली ह्यूमन कर्म ही बचते हैं। ऐसा एक बार आपका स्टेटमेंट आया था, तो शायद उससे रिलेटेड का क्वेश्चन हो सकता है। कर्म तो है, हाँ कर्म है, गाढ़ है या नॉर्मल कर्म तो है। कर्म रहेंगे, बट जो बड़े कर्म होते हैं ना उसका भी कर्म नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा कर्म नहीं रहता जो अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है शायद। हाँ, ऐसा आपने नॉर्मली बहुत कम होते हैं, नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, होता है। भगवान महावीर को भी ये
केवल ज्ञान के बाद जब जैन धर्म में एग्जाम्पल है कि एक प्रकार का कोई इंद्र वगैरह, इंद्र कहो या प्रतिपक्ष इंद्र कहोगे, तो वो उनको प्रतिपक्ष वाला इंद्र मारने के लिए आया था, तो अभी शरण कहाँ ले, ये हिस्टोरिकल बात है, मेरी बात नहीं है। तो उनको मालूम है कि भगवान ही ऐसे हैं जो मेरे को शरण दे सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं बचा सकती है इंद्र के वार से। वार समझते हैं जी। तो भगवान के शरण में गया और इंद्र ने तो वार कर दिया। तो ऐसा इतिहास में बताया, भगवान भी अंदर 3-4 फुट चले गए थे। इट इज हिस्टोरिकल प्रूफ, ओके। मेरे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक नहीं बात है जो इतिहास में लिखा है, मगर वो बच गया। तो ये ऐसा हो सकता है, मगर नॉर्मली उनके जो कर्म होते हैं बाद में इतने भारी नहीं होते हैं। तो इसीलिए जितना भी आप इतिहास को जानो, लास्ट बर्थ इज अ डिफरेंट थिंग एंड केवल ज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग। तो केवल ज्ञान के बाद नॉर्मली कर्म सभी के सामान्य ही होते हैं, विशिष्ट प्रकार के कर्म अपवाद रूप से होते हैं। उससे पहले सब कुछ कर्म, भारी कर्म नॉर्मली खत्म हो जाते हैं, मगर अपवाद रूप से रहते हैं। मगर वो कर्म तो कर्म ही है, हम उसको भारी कहे हल्का कहे तो समझने के लिए कहते हैं, समझने के लिए। बाकी कर्म ही है, कर्म पहले भी रहेंगे और बाद में भी रहेंगे, इसमें ज्यादा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि ज्यादातर सॉल्व हो जाता है, खास करके हैवी कर्म। मगर नहीं रहेंगे ऐसा नहीं कहेंगे, नॉट जीरो। जी समझ लीजिए किसी की आयु 100 साल है और उसको केवल दर्शन हुआ है 80 साल में, तो बाकी जो 20 साल है उसमें अज्ञान तो है नहीं। तो जो 20 साल की आयु में मोक्ष मार्ग लायक शायद कर्म बनते कि नहीं बनते हैं? जो 20 क्यों? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ जानकारी प्रतिष्ठित आत्मा तो है नहीं है, तो कैसे बनेंगे? तो वो खाली आयुष्य कर्म रहेगा, उसमें कोई कर्म नहीं बनेगा। कर्म तो बनेगा, लास्ट बर्थ में नहीं बनेगा। हाँ, मतलब ये है ना कि अज्ञान खत्म हो गया मतलब कोई कर्म बनेगा ही, खत्म हो खाली आयुष्य है। नरकति में जाएगा तो भी बनेगा, फिर आएगा तो भी नहीं बनेगा मनुष्य को, कर्म तो नहीं बनेगा। हाँ, जो 20 साल की आयु है वो बस आयुष्य कर्म का अधीन रहेगी। ठीक है, स्वामी। धीरे धीरे साइंस को फंडामेंटल समझने की कोशिश करो, शब्दों की पकड़ में मत आओ। ये दुनिया है जी, आपको उलझा देगी। जी जी। और तुम तो हमको बात करते हैं, हम महात्मा हो के हमारे साथ बात करते हैं। मैं तो बड़े बड़े आचार्यों के साथ बात करता हूँ जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं जी। अगर ऐसे शब्दों में उलझ जाएंगे तो बात कैसे करेंगे? शब्दों के ऊपर जाना है, अपने को साइंस को लेना है जी, मतलब साइंस को प्रेजेंट करना है, शब्दों के अर्थ में नहीं जाना है। ये सब फंसे हुए हैं शब्दों के अंदर। आज भारतवर्ष के अंदर जितने भी धर्म है और धर्म के अंदर डिवीजन है, वो भी व्यू पॉइंट से ही हुआ है जी। एक कहता है भगवान नहीं चाहिए, हिंसा होती है। एक कहता है भगवान चाहिए। एक कहता है भगवान ऐसा चाहिए, दिगंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो श्रृंगार करेंगे तो मोह होता है। एक कहता है नहीं, श्रृंगार करेंगे तो आकर्षण होता है। ये सब अपना क्या है? व्यू पॉइंट है, उसमें कोई सनातन सत्य नहीं है। तो इसलिए शब्दों के मीनिंग में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे भी करके हम वितराग रह सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट थिंग, भगवान की मूर्ति है, नहीं है या श्रृंगार है, हमारी दृष्टि में वितरागता होना वो हमारा इंडिविजुअल मैटर है, आउटसाइड मैटर नहीं है। ये हमको समझना है। मगर दुनिया रिलेटिव सत्य में जाएगी तो बोला भगवान को ऐसा करोगे बाद में हम वितराग होंगे, ये तो रंग बिलीफ है। और वितराग हमको होना है कि अवस्था को होना है? हमको। फिर भगवान की मूर्ति रखो नहीं रखो, या श्रृंगार करो या न करो, क्या फर्क होगा? ये दृष्टि की बात है, ये अवस्था की बात नहीं है। मगर धर्म में शब्दों की पकड़ में सनातन सत्य को फिर खो दिया। क्या दिया? खो दिया। रिलेटिव सत्य में इतनी पकड़ कर दिया, इतनी पकड़ कर दिया, सनातन सत्य सोच नहीं सके। क्यों नहीं सोच सके? क्योंकि उनका विजन क्या है कि अगर भगवान की मूर्ति नहीं होगी तो हम भक्ति कैसे करेंगे? सही बात। ये पकड़ हो गई। और जो लोग मूर्ति को नहीं मानते वो तो भगवान के विरोधी है। और जो लोग मूर्ति को नहीं मानते वो क्या कहते हैं? भगवान के लिए हिंसा करने की जरूरत है, भगवान खुद ही अहिंसक थे। तो क्या करेंगे? ये शब्दों की बात है, उसमें कोई वितरागता की बात ही नहीं है। एक व्यू पॉइंट की कट्टरता है। क्या है उसमें? कोई जगह सनातन सत्य नहीं है। हमको इससे बियॉन्ड जाना है। क्या जाना है? बियॉन्ड, ऊपर जाना है। ये बातों में उलझना नहीं है। मेरे को बहुत लोग बोलते थे, स्वामी जी तुम तो जैन धर्म के अंदर थे,
फिर दादा भगवान के पास दीक्षा लिया, इतने साल रहे, आप तो पुत्र बने, और अभी तुम बात करते हो आध्यात्म विज्ञान की। क्यों ऐसा करते हो? क्यों बार बार चेंज कर देते हो? कहेगा कि नहीं कहेगा? वो तो कहेगा ना। इसमें प्रश्न करने वाले की गलती, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी देनी चाहिए। जब प्रश्न करेंगे तब, फिर मानना न मानना वो उनका प्रश्न, पर आपके विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने साफ बता दिया कि क्रम, अक्रम और आध्यात्म, ये तीनों सिंपल भाषा में एक एक लिटी में बताता हूँ। क्रम का मतलब होता है ओनली फॉर्मेट, अक्रम का मतलब होता है साइंस प्लस फॉर्मेट, और आध्यात्म का मतलब होता है ओनली साइंस। बस अभी समझना है तो समझ जाओ, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। और क्या कहूंगा, और क्या कहूंगा? तो जब अपने आप जब दर्शन खुला है तो मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आज की बात करता हूं, एक व्यवहार की, रिलेटिव। आज आपकी उम्र 25 साल की है, उस समय आपके पास जो सोच है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है और सिचुएशन है, वही बताऊंगा नहीं। 50 साल की उम्र में तो 25 साल पहले तो ये बताया था, अभी क्यों चेंज कर दिया? जो दिखेगा वही तो बताऊंगा नहीं। तो परिस्थिति की बात है, नहीं समझ में आया। लोग कहते पहले तो आप कहते जब शादी नहीं किया था तो शादी में बहुत सुख है, बहुत सुख है। 25 साल के बाद क्यों घूम गए? बोलते नहीं है। अनुभव का तो बताएगा, बोलते तो पहले भी गलत नहीं था और आज भी जो अनुभव होता है वो पेश करते हैं। इसमें गलती कहाँ है? जब पहले नहीं हुआ तो कैसे कहेंगे? तो ये अवस्था की बात है और इसीलिए ऐसे शब्दों के अंदर उलझ जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया तो आएगी आपके सामने। ये तो अच्छा है कि कुदरत ने मेरे को क्लियर विजन दिया है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं तो कोई ऐसे कहेगा तुम्हारे को तो ये प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया? खत्म हो गई बात। उत्तर भी आवरण आई। हाँ, तुम भटक जाओगे। હવે નેક્સ્ટમાં સાહેબ તમે કેટલું સોફ્ટ કીધું કે કેવળ જ્ઞાન પછી આટલા હેવી કર્મો બધાના હોતા નથી, તો આ દાખલો બી એક જ વ્યક્તિનો છે, તો એટલું ઇઝીલી પહેલા કેમ નહીં? ये कुदरती रचना। સમજો તમે, મેં જે આ વાત કરી હતી ને એ બિલકુલ એકદમ મારા મામી છે, લગભગ દીક્ષાર્થીઓને ભણાવે એટલા કેપેબલ છે અને મારી ઉપર એમને માન છે કે કમસે કમ તું આટલું ડિટેલિંગ તો કરે છે। એટલે એણે મને કે આ વાત ખોટી છે, આ કેવળ જ્ઞાન પછી બી આટલો મોટો ઉપસર્ગ આવ્યો, એનો શું જવાબ? તો મેં તો તમારાથી એટલું તો શીખ્યું છે, સાચો ખોટો પહેલા તો હાર નહીં માનવો। મેં કહું અક્ષરો માની લો, મુરલીના છોકરા નથી તોય કેમ તીર્થંકર થયા? અક્ષરો માની લો, બાકીનો જવાબ પછી આપીશ। ત્યાં તો હાર માન્યા વગર નીકળી ગયા, પણ મારે સવાલ એમનો સાચો હતો તો તમારી જોડે સોલ્વ તો કરવો પડશે ને। એટલે હું પહેલેથી જાહેર કરી લઉં છું, ચિત્રાની વાત જ નહીં। ગમત કરો, યસ